हेलो टू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो सिर्फ मैंने इस चीज़ पे बना रहा हूँ कि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था मेरे डीएम में कि भैया हम लद्दाख जा सकते हैं नहीं जा सकते, या अगर लद्दाख जा सकते हैं तो उसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो, जो भी नई गाइडलाइंस आई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप लद्दाख जा सकते हैं। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। हाँ, बट वहाँ जाने के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थोड़ी गाइडलाइंस ऐसी है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। कंट्रोल रिसेंटली मैंने एक ब्लॉगर की वीडियो देखी थी अभी यूट्यूब पे, उसमें पता नहीं क्या क्या उसने बता रखा था, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी आधी सही और आधी गलत दे रखी थी। तो उन्हें ये बोला था कि आप जो आरटीपीसीआर टेस्ट की नीड नहीं है लद्दाख में, सिर्फ आप रैपिड टेस्ट करवाएंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। नहीं वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, बॉर्डर पे आपको किस चीज़ के लिए चेकिंग के लिए रोका जाएगा, या क्या क्या आपको नीड होगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करे, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है वो सिर्फ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बताई है मैंने उसमें जो मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाने के लिए नीड होगी। उसके अलावा कोई उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई नहीं, बिना फालतू के आप लोगों का टाइम वेस्ट होता और मुझे बनाने में थोड़ी और टाइम लगता। तो ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मेरा भी लद्दाख जाने का प्लान था थोड़े दिन पहले, बट थोड़े इश्यूज हो गए थे तो इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा। और अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो वही एक ही बात कहते हैं। भाई इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this song. ये कुछ गाइडलाइंस है लद्दाख की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या न्यू गाइडलाइंस आई है लद्दाख जो टूरिज्म ने निकाली है। लद्दाख आप लोग अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नो वरी, बट लद्दाख जाने के लिए थोड़ी चीज़ मैंडेटरी है, तो वो आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मैंडेटरी लद्दाख, तो वो तो हर जगह है कि आपको आरटीपीसीआर लेके नीड है ना, यू शुड बी। बट एक चीज़ और लद्दाख के जो टूरिज्म ने है वो निकाली है, वो ये निकाली है कि अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हो ना आरटीपीसीआर रिपोर्ट, तो आपकी वहाँ एंट्री तो है बट डायरेक्ट एंट्री नहीं है। वहाँ पे आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है। उसका जो भी अमाउंट होगा 600-700 रुपये वो आपसे लेंगे, बट वहाँ पे आपको टेस्ट करवाना होगा जाने के बाद भी, अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है। पर आपकी एंट्री जब भी होगी जब आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी। ये नहीं होगा कि अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आप नहीं गए और आप सोच रहे कि वहीं जाके टेस्ट हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएंगी और हमें एंट्री दे देंगे लद्दाख के टूरिज्म वाले, तो ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि जो आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने के बाद भी वो लोग आपका टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी टेस्ट होगा आपका वो वहाँ पे होगा, जो भी पे होगा वो उनके हिसाब से होगा कि वो क्या पे लेंगे। इसमें ये लिखा है ना साफ साफ कि देखिए आप इसमें हाउएवर द आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट वोंट बी इनफ एज विजिटर्स विल हैव टू अंडरगो अ रैपिड एंटीजन टेस्ट अपॉन अराइवल। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है इसमें, जो भी मेरे पास अभी अपडेट आई है कि आपको एंटीजन टेस्ट करवाना ही पड़ेगा वहाँ पे अराइवल के बाद। और इसमें आपको ये भी लिखा है कि अगर आप एंटीजन टेस्ट करवा लेते हैं, बेशक आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके जा रहे हो उसमें नेगेटिव है, नो वरी, ठीक है, मगर आपको वरी होना पड़ेगा बिकॉज वहाँ जाने के बाद जो आपका एंटीजन टेस्ट होगा रैपिड एंटीजन, अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं तो आपको वहाँ 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, या तो जिस जो होटल आपने बुक कर रखा है उसी में आपको रहना पड़ेगा, और जो 7 दिन की पेमेंट होगी वो आप लोगों को अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। और अगर वो आपको अपने किसी हॉस्पिटल में
वो करते हैं क्वारंटाइन, तो वो उनके ऊपर है कि वो आपको कौन से हॉस्पिटल में करेंगे, उसका आपको पे करने की नीड नहीं है। बट आई डोंट वांट कि कोई भी जा रहा है राइड पे, इतने मजे करने जा रहा है लद्दाख और बेचारा पॉजिटिव आ जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये लद्दाख टूरिज्म का आया था, ये उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंडेटरी आरटी टेस्ट मतलब एंटीजन टेस्ट फॉर टूरिस्ट ऑन अराइवल इज लद्दाख इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये रही इनकी, आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बता रखा है। और एक चीज़ और, जैसे आपने रिपोर्ट कराई है, परसों कराई है, और आपको मिली है रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए आपको रिपोर्ट, आपने टेस्ट करवाया 1 तारीख को, रिपोर्ट आपके पास आई है 5 तारीख को, तो 5 तारीख से लेके जो आगे होती है 4 दिन, मतलब 96 आवर 4 दिन होते हैं, तो आपको 4 दिन के अंदर ही लद्दाख के अंदर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन से अगर रिपोर्ट ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। वो आपको एंट्रेंस नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के जो बॉर्डर पे होते हैं चेकिंग स्टाफ, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो रिमेंबर डैट कि आप जा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल पैसेंजर अराइवल इन लद्दाख बोथ बाय एयर और रोड। अगर आप रोड से जा रहे हो, एयर से जा रहे हो, तो उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि आपको जो रिपोर्ट लानी है नॉट अर्लियर दैन 96 आवर्स बिफोर देयर अराइवल इन लद्दाख फ्रॉम ICMR अप्रूव्ड टेस्ट लेबोरेटरीज। जो आपको पहली चीज़ ये जो आपको भी रिपोर्ट करानी है वो ICMR अप्रूव्ड होनी चाहिए, ICMR अप्रूव्ड। सेकंड, वो 96 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कि अगर आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपका रैपिड एंटीजन भी टेस्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा बिल्कुल। और बस यही है जो आप लोगों को जानने का वो था। और अगर आप पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है सच पर्सन इफ फाउंड पॉजिटिव शैल बी आइसोलेटेड एट द प्लेस ऑफ स्टे और कोविड केयर सेंटर। तो वो उनके ऊपर है कि आपको वो कहाँ क्वारंटाइन करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। बट अच्छा खाना खाइए, सेफ रहिए। जब भी आपको लद्दाख जाना है तो लोगों से थोड़ा दूर रहिए, 7-8 दिन अपनी मेडिसिन लीजिए, इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज करें। तो हो सकता है कि आप वहाँ जाके पॉजिटिव ना आए, बट ये थोड़ा माइंड थोड़ा पजल करने वाली चीज़ है कि अगर आप यहाँ से नेगेटिव जा रहे हैं और कोरोना होने में तो टाइम लगता नहीं है यार, किसी को 1 दिन में हो जाता है, और आप वहाँ जाके पॉजिटिव आ गए और क्वारंटाइन कर दिया गया आप लोगों को, तो बड़ी दिक्कत की चीज़ है ये। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाए। इन्होंने साफ साफ इसमें नीचे भी लिख रखा है, हेयर सर्टेन रूल्स यू मस्ट नो बिफोर। ये रहा पहला रूल, तो वही है कि लद्दाख में है, अगर आप लद्दाख में जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा आपकी रिपोर्ट कराने के लिए। सेकंड चीज, नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट चाहिए जो 96 घंटे 96 आवर्स तक की हो, उसके अंदर अंदर हो, बाहर की ना हो। थर्ड चीज़, ये अपॉन अराइवल में आपको अंडरगो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। और फोर्थ, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है ही और सी विल बी आइसोलेटेड इन नियर बाय क्वारंटाइन सेंटर, तो क्वारंटाइन सेंटर में होगी। तो ये चीज़ थे जो आप लोगों को मुझे लगता था बतानी। और एक चीज़ और मैंडेटरी है, आप जैसे लद्दाख जाएंगे 2 रास्ते होते हैं, एक श्रीनगर जम्मू वाला रास्ता है लद्दाख जाने के लिए, और एक रास्ता है जो बाय रोड जा रहे हैं मनाली का। तो मनाली तो है आपका उसमें हिमाचल में। तो हिमाचल में जो आपको मनाली है, हिमाचल में आपको एंट्री करने के लिए एक ई पास की नीड होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता ई पास कैसे बनाना है या क्या क्या डालना है, तो मैं आप लोगों को मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि ई पास को कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना। क्योंकि अगर आप मनाली वाले रास्ते से जा रहे हैं तो आपको ई पास की बहुत मैंडेटरी है वो, बिकॉज उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो फ्लाइट से जा रहे हैं उन्हें ई पास की नीड नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा बेटर है। तो ये थी रिपोर्ट जो मुझे आपको बतानी थी, जो क्योंकि लद्दाख में भी जा रहा था इस वक्त, तो मेरा भी थोड़ा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इतने सारे रूल्स है और इन सबको देखे थोड़ा बजट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से टेस्ट करवाएंगे, वहाँ भी जाके टेस्ट करवाएंगे फिर। और मैंने अभी एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ा था कि जम्मू, अगर आप जम्मू वाले रास्ते से जा रहे हैं
तो वहाँ पे होटल्स नहीं खुले अभी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कर्फ्यू है अभी जम्मू में। तो ये भी देख के जाइए कि अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो नो वरी, अगर यहाँ से जम्मू वाले रास्ते से आप सोच रहे लद्दाख जाने की, तो वहाँ पे होटल्स बंद है अभी, और बहुत कम होटल्स हैं जिनके प्राइस थोड़े हैवी कर रखे होटल वालों ने, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए, जो मुझे लगता था मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ मैंने दी आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लाइक भी कर देना, क्योंकि फिर मुझे पता लगता है कि मेरी कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, कितनों को नहीं लगती। तो चलिए, जब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और चलिए मिलते हैं अब आपके नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।